फ्लोटिंग सीट, जिस तरह से कैप्शन में आपने पढ़ा, इस समय आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या मतलब होता है फ्लोटिंग सीट का। और ऐसे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले कश्मीरी पंडितों ने इस सीट की मांग जो है वो परिसीमन आयोग के सामने रखी। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूसरी ओर परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में अपने दौरे पर है। फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने से पहले वो पब्लिक की आपत्तियां और सुझाव सुन रही है, लेकिन जहां एक तरफ दौरा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत से समुदाय जो है वो ड्राफ्ट रिपोर्ट का विरोध भी कर रहे हैं। और ऐसे में कश्मीरी पंडितों की मांग भी सामने उठ के आई, जब कश्मीरी पंडितों ने फ्लोटिंग सीट उनके लिए बनाने की मांग जो है वो परिसीमन आयोग के सामने रखी। फ्लोटिंग सीट का मतलब बताने से पहले आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर दे दें कि अभी परिसीमन आयोग की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाने की बात की गई और कश्मीरी पंडितों के लिए कोई अलग से विधानसभा सीट जो है वो रिजर्व रखने की बात नहीं है। पिछले साल भी कश्मीरी पंडितों ने परिसीमन आयोग से अपने लिए एक अलग से फ्लोटिंग सीट रखने की मांग की थी। अब एक बार फिर ये मांग जो है वो रखी जा रही है और ऐसे में डिमांड उनकी ये है कि सिक्किम में भी जिस तरह से एक फ्लोटिंग सीट है उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो सीट है वो बनाई जाए। फ्लोटिंग सीट की बात करते चले, उसका मतलब सबसे पहले आपको बता दें कि फ्लोटिंग सीट माने कि किसी खास समुदाय के लिए कोई विधानसभा सीट रिजर्व कर देना, यानी कि सिर्फ इस समुदाय के लोग ही उस सीट के तहत वोट डाल सकते हैं या फिर चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। ऐसे में कश्मीरी हिंदू पंडितों ने ये बड़ी डिमांड जो है वो डेलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी। और आपको बता दें कि अगर कश्मीरी पंडितों के लिए ये फ्लोटिंग सीट बनाई जाती है तो इस सीट पर सिर्फ कश्मीरी पंडित ही चुनाव लड़ सकते हैं और वही वोट भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें यहां पर उन्होंने सिक्किम की एग्जाम्पल दी है। सिक्किम में क्या देखने को मिलता है, तो आपको बता दें कि सिक्किम में भी एक विधानसभा सीट है संगा के नाम से। आपको बता दें ये देश की एकमात्र फ्लोटिंग सीट है और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रिजर्व की गई है। लगातार बुद्धिस्ट एसोसिएशंस ने 1958 में फ्लोटिंग सीट की मांग की थी, ये डिमांड की थी और उसके बाद 1975 में जब सिक्किम स्टेट बनी थी तो उसके बाद ये फ्लोटिंग सीट भी बनाई गई। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही चुनाव लड़ सकते हैं और वही वोट भी डाल सकते हैं। और इसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में भी जो कश्मीरी हिंदू पंडित है वो फ्लोटिंग सीट की लगातार डिमांड कर रहे हैं डेलिमिटेशन कमीशन से। लेकिन ऐसे में जो बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है वो ये कि क्या कश्मीर में ऐसा हो सकता है, फ्लोटिंग सीट बनाई जा सकती है या फिर नहीं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जिस तरह से सिक्किम में संगा की सीट बनाई गई बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, ऐसे ही कश्मीर में भी एक सीट जो है वो कश्मीरी हिंदू पंडितों के लिए भी बनाई जाए। लेकिन कैसे पॉसिबल है कि ये सीट बनाई जाए, तो आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर दिया गया 2 अलग अलग प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। इसके लिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया और इस एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा सीट बनती है तो उसे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाए। और इसी फैक्ट को उठाते हुए कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी डिमांड रख रहे हैं। लेकिन रास्ता क्या होगा इस सीट को बनाने के लिए, क्या सल्यूशन निकाला गया है, तो आपको बता दें कश्मीरी पंडितों का यह कहना है कि अगर सिक्किम फॉर्मूला कश्मीर में भी लागू नहीं हो सकता तो पुडुचेरी फॉर्मूला यहां लागू कर दिया जाएगा। जी हां, कश्मीरी पंडितों ने कहा कि अगर सिक्किम फॉर्मूला कश्मीर में लागू नहीं हो सकता तो पुडुचेरी का फॉर्मूला यहां पर लागू कर दिया जाए। पुडुचेरी में कुल 33 विधानसभा सीट है जिनमें से 30 पर चुनाव जनता करती है, बाकी की 3 सीटों पर केंद्र सरकार जो है वो नियमित करती है। और ऐसे में ही
कश्मीर में जो एक फ्लोटिंग सीट है वो कश्मीरी हिंदू पंडितों के नाम पर बनाई जा सकती है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या ये सीट बनाई जाएगी या फिर नहीं, वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल परिसीमन आयोग जो है वो आपत्तियां सुन रही है अलग अलग समुदाय की, और ऐसे में कश्मीरी हिंदू पंडितों की ये बड़ी डिमांड जो है फ्लोटिंग सीट को लेकर वो सामने निकल कर आई। इलेक्शन से रिलेटेड अगर और अपडेट्स हमारे समक्ष आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर जो है वो पहुंचाए। फिलहाल ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट विधानसभा चुनाव से संबंधित। दीजिए इजाजत, जय हिंद।